हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आज के एपिसोड के बारे में। और पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड में था टास्क, पूरा टास्क जो था हॉस्टल और का, जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल का टास्क दिया गया था। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जहाँ पे गार्ड्स बनाए गए थे, वार्डन्स बनाए गए थे साजिद और अपनी प्यारी सी अर्चना को और गर्ल्स में जो लोग थे उनका, और जो हमारे बॉयज़ है वो उनका थोड़ा सा छिछोरापना दिखाया गया है कि वो थोड़े से प्यार वाले, ये सारा फन कुछ था। बहुत अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था। एक फ़न टास्क लगा हमें, इतना किसी ने सीरियस नहीं लिया। अगर किसी ने सीरियस लिया होता तो बहुत सारी फाइटिंग भी हो सकती थी और बहुत अच्छी अच्छी जोड़ियाँ भी बन सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। साजिद ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है एज अ गार्ड की, और अर्चना भी फनी लग रही थी। एट द एंड टास्क का विन किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि जबकि पता ही था कि अगर विन कोई नहीं होगा तो जाएगा अर्चना और साजिद के पास, और ऐसा ही हुआ। खैर अभी तक इतना सो नहीं हुआ खुल के कि ये साजिद और अर्चना ने मिलके जानबूझ के ऐसा किया है, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ, इनको लगा कि टास्क चलेगा 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 एंड कोई तो होगा, समहाउ कोई तो बन जाएगा विनर ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और बिग बॉस ने लास्ट में डिसीजन सुना दिया कि भाई लो, ये अर्चना और साजिद दोनों अभी यहाँ के विशेष अधिकार इनको मिल रहा है। और ये तो एज यूजुअल पता ही कि क्या विशेष अधिकार है, इवन घर वालों को भी पता ही था। अब बात करते हैं दूसरे टास्क की, हंक वाले टास्क की। ब्लॉकबस्टर का जो टास्क दिया गया था, जहाँ पे कौन कितने खाते, वहाँ पे भी एक फन हुआ। लेकिन एक छोटी सी बात आई जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, कि टीना और शालीन में ये हुआ। शालीन ने उनको बोला कि आपको पूछना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, जैसे एज ऑलवेज दूसरे लोग कर रहे थे। टीना को लग गई बात बुरी। टीना को इसलिए लग गई बात बुरी क्योंकि वो मेरा मतलब कि फ्रेंड है या जो भी है, वो मुझसे ये उम्मीद रखता है कि मुझे उससे मनाना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा। लाइक उनका ओन जो सर्कल है उनकी बात चल रही थी, और टीना को ये बात बहुत बुरी लगी। लेकिन यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे शालीन ने ऐसा क्यों किया, शालीन का इस तरीके से बात करने का क्या, उनका मोटिव क्या था, क्यों इन्होंने इस तरह से बात की। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और पीछे जाके हम वो बात करते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा टास्क के बाद खाना बनाने के टाइम पे जो सुम्बुल, टीना और शालीन होते हैं, वहाँ पे चिकन की बात कर रही थी। 2 किलो चिकन बन रहा होता है, तो सुम्बुल ने कुछ ज़्यादा प्याज ले ली थी, तो टीना एंड शालीन वाज की नहीं 2 प्याज चलेगी, इनफ है, इतनी ज़्यादा रहोगी तो आगे हम नहीं मतलब कि सर्वाइव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सुम्बुल को पता नहीं क्यों बट एक बात ये है कि शायद से टीना ने बोला और शालीन ने टीना का पक्ष लिया, और इस वजह से सुम्बुल को लग गया। मतलब कि ऑब्वियसली सुम्बुल थोड़ी सी तो इमोशनल हो ही जाती है जब टीना और शालीन के बीच की बात आती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टीना को इस बात पे गुस्सा आया कि अजीब है, ईगो पे आ जाती है ये वो सारी। और यहाँ पे शालीन ये बोल रहे हैं कि नहीं यार, गलत कर रही हो तुम उसके साथ। लेकिन फिर टीना को देख के वो पलट जाते, अगर आपने देखा होगा गौर से इस एपिसोड को, तो टीना को देख के पलट जाते और फिर बोलते हैं कि वो कप की बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो सुम्बुल की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो सुम्बुल को साइड नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो सुम्बुल को अपने जो एज अ फ्रेंड के जो इमोशन है, या जो भी ब्रो कोड, या जो भी एक डिग्निफाई जो भी उनका तरीका है अपना ओपिनियन रखने का फॉर सुम्बुल, वो कभी भी वो पीछे नहीं हटते उसमें। फिर वो सामने टीना हो या कुछ भी हो, वो बहुत गौर से दिखाया जाता है हम लोगों को। और बात करते हैं हम उसी दिन क्या बोल रही हूँ, उसी एपिसोड में जब टीना को उस बात पे गुस्सा आता है। और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी और भी कन्विंस करूँगी आप लोगों को, आप आगे जाके देखोगे मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। बट ये एक मेन पॉइंट था जहाँ पे शालीन को आया था गुस्सा टीना पे, और इसी वजह से जो हंक वाला टास्क था उसमें शालीन ने टीना को इस तरह से इग्नोर किया और इस तरह से उनको बोला कि आपको पूछना पड़ेगा। फिर टास्क भी यही था कि आप जाओ, मनाओ और उनको चॉकलेट खिलाओ, और फिर उनसे मुँह से आप अपनी तारीफें निकलाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीना को इस बात का लग गया, गुस्सा आ गया उस पर, इस बात पे कि हाउ कैन शालीन मुझे ऐसे बोल सकता है कि मुझे उसको मनाना पड़ेगा।
आई हैव टू आस्क, वो वाली चीज़ आ गई। फिर रोना स्टार्ट, इमोशनली थोड़ा सा आज का रह गया था जो टीना ने पूरा कर दिया टास्क में। बहुत अच्छा खेल रही है टीना, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी भी है। उनका इतना कुछ किसी के साथ पर्सनल नहीं जाता है, लेकिन बैक स्टेप तो वो भी बहुत अच्छा खेलती है। निमृत जैसा नहीं, निमृत जो बच बच के खेलती है, टीना भी बच बच के खेलती है, लेकिन उसके सपोर्टर्स बहुत जैसे गौतम और शालीन की बात करी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है उनके साथ, तो उनको नीड नहीं है। फिर बात करते हैं निमृत और गौतम की। तो निमृत और गौतम के बीच आपस में जो कुछ भी चल रहा था, जहाँ पे निमृत ने एक गैप बना लिया था और वो गई थी शिव लोगों के ग्रुप में, क्योंकि निमृत का कुछ भी फिक्स नहीं होता, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, उसका पल्ला जिस तरफ बारी वहाँ पे वो चली जाती है। और कहीं ना कहीं उसको अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सौंदर्य और गौतम की जो बातें हो रही है उसकी वजह से वो अफेक्ट हो रही है, और उसकी वजह से उसको बुरा लग रहा है, क्योंकि गौतम उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, नो डाउट। और इसी वजह से थोड़ा सा जेलसी एज अ फ्रेंड भी आ सकती है, एज वी ऑल नो। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और इसी वजह से मैडम को लग गया थोड़ा सा बुरा। और इस वजह से जो भी लास्ट एपिसोड में जो फाइट हुई उन लोगों के बीच में, वो ऑब्वियसली जेन्युइन फाइट थी, और इस वजह से उन लोगों ने एक दूसरे को सॉरी भी बोला है, और अच्छे से मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से एज ए जो फ्रेंड करते हैं उस तरह से उन्होंने अपनी बात को सुलझा लिया है, और अच्छे से अब वो एज अ सारी फाइट्स को और इन सारी पॉइंट्स को साइड पे रख के वो क्लियर होके अच्छे से फन वे में आ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी बात ये है कि अर्चना अब्दू की जो बात हो रही थी, वहां पे भी ये था कि भाई गौतम निकल गया ना, तो देखना शालीन जो है वो फिर से सौंदर्या को वो करेगा, फिर वो सारी बातें होती रहती है। तो वो तो अभी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी कि क्या सही है क्या गलत है। वेल, घर में उन लोगों को जो दिख रहा है वो हमको यहाँ से शायद ना भी दिख रहा हो। 24 आवर्स का देखना और सिर्फ 12 आवर्स का देखना, उनमें बहुत गैप है, और इन लोगों के आपस में क्या कन्वर्जेशंस हो रही है हम सब नहीं देख पा रहे। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में हमें ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन खुल के नहीं आ रहा है। तो अभी आगे वाले एपिसोड के लिए भी तो कुछ बचाना है ना, तो बिग बॉस यही कर रहे हैं अभी। और बात करेंगे हम एक और पॉइंट की बात मुझे करनी थी आप लोगों को, जहाँ पे शालीन और टीना की बात है। और वो जब लास्ट एपिसोड जब एंड होने वाला है, तब शालीन और अर्चना जब सो रहे होते हैं, रात के 1 बजे के अराउंड की ये बात चल रही होती है उनकी, जहाँ पे वो बोलते हैं शालीन अर्चना कहती है कि तुम तो लव करते हो ना भैया यहाँ पर तो लव चल रहा है ना। तब शालीन ये कन्विंस करता है कि नहीं, कोई लव नहीं है, मैं यहाँ किसी के लव नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्ला 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 सारी चीजें। एंड देन वो ये भी बोल रहे कि मेरा तो टीना भी, मैं और टीना सिर्फ फ्रेंड है, दोस्त है, दोस्त के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई लव है ना कुछ भी है। भाई लव तो बहुत दूर की बात है, राइट। इसी एपिसोड में बीच का पार्ट जहाँ पे सुम्बुल और टीना का बीच का छोटू सा आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद जब वो बाहर निकल के बैठते हैं वहाँ पे टेबल के पास, वहाँ पे एक आई लव यू लिखा हुआ एक वो रहता है, वो टीना को देते हैं, और वो प्रूव करते हैं कि सी देखो, टीना इग्नोर कर रही है, टीना को सब पता है, टीना ध्यान दी है हर चीज़ को, लेकिन टीना कैमरा इसकी वजह से, क्योंकि पूरी पब्लिक देख रही है, उनको चर्चा में नहीं आना, उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी, उस वजह से वो वहाँ पे चुप है। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से शालीन अपना पलटी मार रहे हैं और अर्चना के सामने ये बोल रहे हैं। अब उन्होंने बात अर्चना के सामने की, तो सुबह पे एक और नया मुद्दा आएगा, तो मॉर्निंग उठते ही देखना कि क्या मुद्दा बनता है इन लोगों का। और बस यही सारी चीज़ें थी आज की, और मेन पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए। आप शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन अगर मैं सही बोलिए, शालीन के चक्कर में मैं हर चीज़ को बोलने लगती हूँ। चलो ठीक है, शालीन जो है वो शालीन का अपना एक गेम प्लान जो भी वो बना के आए हैं या घर में आके बनाया है, आई डोंट नो, लेकिन क्लियर है कि भाई यहाँ पे कोई लव एंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बस यहाँ पे एक फुटेज के लिए कर रहे हैं, और वो आगे भी चलता रहेगा। अगर जेन्युइन होगा तो शो हो जाता है, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हो तो ये जेन्युइन नहीं दिखता। तो एनीवे, बस यही कुछ था आज का पॉइंट। मुझे जो डाउट्स लगे, मुझे जो पॉइंट्स लगे, मैंने आपसे क्लियर किए। आप बताएं, एज एन ऑडियंस आप भी देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन सही कौन गलत, कहाँ कितना पल्ला भारी है, सारी चीज़ आप भी मेरी तरह जैसे मैं नोटिस करके बोलती हूँ वैसे आप भी कर रहे होगे, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइए क्या सही है क्या गलत है, क्या टीना और शालीन एक मैच्योर रिलेशनशिप में है या जस्ट वो फुटेज चल रहा है, और कौन जाएगा इस बार ये भी देखेंगे। फिर अभी तो देख रहा है कि जो लास्ट में जो कंटेस्टेंट जिनको बहुत कम वोट मिल रहे हैं उसमें गौरी और सौंदर्या आ रहे हैं और ऊपर नीचे हो रहे हैं, और अभी बीच में गौतम का भी थोड़ा सा लो हो चुका था, लेकिन फिर से वो अपना कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी एक दिन और वेट करना है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ और भी है कि सलमान खान खुद इस बार होस्ट करेंगे, जो कि पहले चर्चा में आया था कि वो नहीं करने वाले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत अच्छी बात है, बाय गॉड ग्रेस वो करेंगे होस्ट और मजा भी आएगा बहुत। तो स्टे ट्यून फॉर आने वाले बहुत सारे अच्छे एपिसोड के लिए एंड हम फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।